वालेकुम WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम एक कंप्लीट वीडियो ब्लॉकचेन पे बनाने जा रहे हैं। व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट दिस सिस्टम। हमने रिसेंटली वीडियो में देखा, अपनी एक एनिमेटेड वीडियो हमने इसके लिए बनाई थी, इसलिए भी हम एनिमेटेड वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे, बट उससे पहले हम इनको एक्सप्लेन कर लें कि चीज़ें होती क्या है। तो हमने पहली वीडियो में देखा कि हम एक सेंट्रलाइज थिंग पे, मतलब एक सेंट्रलाइज पार्टी पे लाइक कर रहे थे, ठीक है, जिसके ज़रिए आपकी ट्रांजेक्शन हो रही थी और सम टाइम टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, हैकिंग का इश्यूज आ रहा था, मनी जो ट्रांजेक्शन एक्सीड का इशू आ रहा था। तो उस इश्यूज को ओवरकम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लॉन्च करवाई गई थी उसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसको चेंज करना, हैक करना और चीट करना इस सिस्टम को इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन इज स्पेशली अ डिजिटल लेयर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब डिजिटल लेयर क्या होता है? सपोज ईच एंड एक ब्लॉक जो होता है ना, ब्लॉक के अंदर हर एक पर्सन का रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड एक चेन की सूरत में आपस में जुड़ जाता है। जब वो रिकॉर्ड चेन की सूरत में जुड़ जाता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके छोटा सा दिखा दूं कि ये रिकॉर्ड कैसे होता है, ये क्या होता है। सपोज ये मेरे पास एक पर्सन है और इसके पास बिटकॉइन है 3, ठीक है, बिटकॉइन 3 है और इसने 2 जो थे और जो दूसरा पर्सन है सेकंड पर्सन, अगर मैं सेकंड पर्सन का लिखूं कि सेकंड पर्सन के पास अगर बिटकॉइन है तो वो है उसके पास सपोज 1, ठीक है। अब इस पर्सन का रिकॉर्ड इस पर्सन के पास भी होगा, सेकंड पर्सन के पास, कि इस वाले पर्सन के पास जो फर्स्ट पर्सन था उसके पास 3 बिटकॉइन है, ठीक है। मीन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन दोनों के पास होगा और टोटल इसके जो पॉकेट में बिटकॉइन है वो है 1, ठीक है। सॉरी, क्लियरली इसमें यूज नहीं हो रहा पेन, तो 1। अब अगर एक दोनों जो भी ट्रांजैक्शन खर्च करते हैं, अगर सपोज इन फोर्स खर्च करते हैं तो दोनों के रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। बट अब इनको अलग एक्सप्लेनेशन है। अब ये चेन में जुड़े होते हैं, जब ये आपस में जुड़े होंगे तो इस कंप्लीट को हम कहेंगे डी डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है आपके पास, ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ आ सकती हैं। तो इसमें कह सकता हूँ कि यार ये बेसिकली इसमें एक मेन थिंग है कि आपके ब्लॉक्स के अंदर तमाम रिकॉर्ड कैरी होता है, वो चेन की सूरत में जुड़ता है और वो चेन की सूरत में जब जुड़ जाता है तो उसको लेयर कहते हैं। वो लेयर जो है वो डिफरेंट आपके पास जो पर्सन हैं तमाम के पास शेयर हो जाता है। तो ये बेसिकली ये बताने का मकसद था और इसमें डुप्लीकेशन इम्पॉसिबल है क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन के पास रिकॉर्ड मौजूद होता है और डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर और हम इसको डीपली देखें तो ईच ब्लॉक इज इन दी चेन कंटेन सिविल ट्रांजैक्शंस, जो भी हमने रिसेंट डिस्कस भी किया, अभी एक छोटा सा हमने अच्छी सी एक ड्राइंग बना के डिस्कस किया। एंड एवरी टाइम अ न्यू ट्रांजैक्शन अकर ऑन दी ब्लॉकचेन, तो हर टाइम जब न्यू ट्रांजैक्शन अकर होगी तो उस ब्लॉक्स के अंदर वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी डेफिनेटली, और हर टाइम न्यू ट्रांजैक्शन अकर होगी। अ रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज एडिड एवरी पार्टिसिपेंट लेजर। अब मीन वही बात आ गई कि ईच एंड एवरी पर्सन के पास रिकॉर्ड आता रहेगा कि यार इसके पैसे जो जेब से चले गए 10 रुपये चले गए, तो नेक्स्ट पर्सन के पास अभी कितने बचे। अगर उसके पास 20 है तो अब उसके पास 10 बचे, तो ये मेरे पास भी रिकॉर्ड होगा और उसके पास भी रिकॉर्ड मेरा भी होगा। तो ये एक लेजर की फॉर्म में है, एक कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज सर्वर की फॉर्म में है जो हर किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये लेयर है। अब बेसिकली है क्या? Decentralized database managed by multiple participants is known as distributed layer technology, और this is called a distributed layer technology कि तमाम each and every record, each and every participant को ये क्या हो जाता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Blockchain is a type of DLT in which transactions are recorded with an immutable cryptographic signature called a hash। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो हैश की सूरत में रिकॉर्ड की जाती है, और हैश बेसिकली एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपना कोई भी ट्रांजैक्शन है वो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा मेरे पास अगर पेन नहीं अवेलेबल हो रहा है यहाँ से, डेफिनेटली हम इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। सपोज क्या होता है हैश, दिस इज कॉल्ड अ हैश, ठीक है। अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड सेंड करता हूँ, जिसलिए मैंने हेलो सेंड किया, ठीक है, तो हेलो के साथ मैं हैश लगा रहा हूँ, HLL के साथ, बैक एंड में मैंने हैश लगा दिया, तो ये एक रिकॉर्ड आपका इस फॉर्म में हैश एल्गोरिथम की फॉर्म में चला जाता है नेक्स्ट पर्सन के पास। अब सम टाइम इट्स इम्पॉसिबल टू गेस, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये हैश की लोकेशन चेंज होती रहती है। हैश 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, तो मल्टीपल होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको गेस करना, इसको हैक करना, ये बात क्लियरली है।
डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी के देख ले। अब सिंपली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी में आता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। अब इसमें अब ब्लॉकचेन इज अ प्रोग्रामेबल स्मार्ट कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल होता है, मीन स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के थ्रू इसको बेसिकली इसको डेवलप किया जाता है, जो ब्लॉक और चेन्स होती हैं आपस में। सिक्योर होता है, आर रिकॉर्ड आर इनवैलिड इनक्रिप्टेड, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड होते हैं और इनको डिक्रिप्ट करना एक हैकर के लिए, क्रैकर के लिए भी टू डिफिकल्ट है। उसको अगर इसको डिक्रिप्ट करना है तो पूरी ब्लॉक चेन को तोड़ना पड़ेगा। बट क्या होता है कि जो ही एक ब्लॉक चेन को अगर वो कैच कर पाता है एक छोटी सी, और दूसरी जगह आकर DLT के जरिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी के जरिए वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। एनोनिमस क्या होता है, द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इज इधर एनोनिमस और सूडो एनोनिमस, ठीक है। अब बेसिकली जो आइडेंटिटी होती है पार्टिसिपेंट की एनोनिमस होती है बेसिक, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म। और अनएनोनिमस क्या होगा, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट एग्री दी वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द रिकॉर्ड्स, मीन के ईच एंड एवरी रिकॉर्ड की वैलिडिटी कहते हैं, एग्री करते हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सपोज एक मेरे पास 20 रुपए थे, मैंने 10 रुपए दे दिए एक पर्सन को, 10 रुपए एक पर्सन को। अब सबके पास रिकॉर्ड आ गया कि मेरे पास 0 पैसा बचा, 0 बिटकॉइन बचा। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं फिर 10 रुपए भेजना चाहूंगा, फिर उस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर के अंदर मैं अपने 10 रुपए फिर ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा, तो सब जो पर्सन होंगे ना, अब क्या करेगा कि वो हमें इनवैलिड करार दे देंगे कि ये तो इनवैलिड कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट हैव अ कॉपी ऑफ द लेयर फ्रॉम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर एक बंदे के पास एक लेयर की कॉपी होती है, जिसलिए मैंने पहले बताया, जो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड है हर बंदे को, हर नोड को सेंड कर दिया जाता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। इम्यूटेबल क्या होगा, एनी वैलिडिटी रिकॉर्ड आर इरिवर्सिबल एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार रिकॉर्ड चढ़ गया, इसमें मीन अपडेट हो गया, तो ये चेंजेबल नहीं है। ये बात क्लियरली याद रखिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी रिकॉर्ड अगर सेव्ड हो जाता है तो वो चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली हम कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों में, बट इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। टाइम स्पेंड क्या होती है, ट्रांजेक्शन टाइम स्पेंड इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉक, और जितनी भी ट्रांजेक्शन टाइम स्पेंड होती है और ब्लॉक के अंदर, जो मैंने कहा था कि ब्लॉक ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड होल्ड करता है, तो वो इस चीज़ को भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर टेक्नोलॉजी, दिस मीन्स ऑफ वन ब्लॉक इज वन चेन वाज चेंज। अगर एक ब्लॉक एक चेन में चेंज होता है, इट वुड बी इमीडिएटली अपीयर्ड इट हैड बीन टेम्पर्ड, और इसको इमीडिएटली क्या कर दिया जाता है, टेम्पर्ड कर दिया जाता है। इफ हैकर वांट टू करप्ट अ ब्लॉकचेन सिस्टम, अगर हैकर चाहता है कि मैं इस ब्लॉकचेन सिस्टम को करप्ट कर सकूं, दे वुड हैव टू चेंज एवरी ब्लॉक इन दी चेन। मैंने पहले डिस्कस किया कि इसको ईच एंड एवरी ब्लॉक को चेंज करना पड़ेगा अक्रॉस ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन ऑफ द चेन, और इट्स इम्पॉसिबल। बट अगर पॉसिबल भी बनाते तो फिर भी ये हैक नहीं हो सकता अभी तक के लिए। कोई पता नहीं होता, बड़ी बड़ी चीजें हैक हो जाती हैं, बट अभी तक के लिए सिस्टम सिक्योर है और सिक्योर जा रहा है। Bitcoin, such a Bitcoin and Ethereum are constantly and continuously growing as blocks are being added to the chain, which significantly adds to the security of the ledger। अब बेसिकली क्या होगा कि कंटिन्यूसली ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं इन बिटकॉइन या एथेरियम के अंदर। लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं, दैट्स ईच एंड एवरी यूजर के लिए ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। उस ब्लॉक के अंदर उस यूजर का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसके पास कितने बिटकॉइन है, कितने खर्च कर चुके हैं, कितने टाइम के अंदर ट्रांजेक्शन हुई, किसको भेजा, ये तमाम रिकॉर्ड उसके ब्लॉक में होता है। तो वो ये बात कर रहा है कि ये रेगुलरली बढ़ रहा है, ये रेगुलरली ब्लॉक बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई इसको हैक करना तो इम्पॉसिबल है अभी तक, ठीक है। तो दैट्स वाई इसकी सिक्योरिटी भी हाई हो रही है। हाउ ब्लॉकचेन वर्क, अब बात आती है ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। सम रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन, एवरी कंप्यूटर ऑन दी P2P, ठीक है, नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज एबल टू सी दी ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट, और हर एक बंदा उस ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट को देख सकता है। वैलिडिटी कौन होती है, मैंने आपको डिस्कस एक करना है इसमें डेफिनेटली, कि पब्लिक और डिजिटली सिग्नेचर के जरिए जब ये चीज़ भेजी जाती है, जिसे हम कह सकते हैं प्राइवेट की और पब्लिक की विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, एक ये भी कॉन्सेप्ट है और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ईच नोड ऑन द नेटवर्क देन वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, फिर वेरीफाई करेगा। आफ्टर ऑल ऑफ द नोड्स ऑन द नेटवर्क हैव वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन, जब तमाम नोड्स नेटवर्क के अंदर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कर लेंगे, अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज एडिड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, और जो ब्लॉक ऑफ डेटा एडिड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर में, a block is created, the transaction is visible as a block of data on the layer, the block contain the information of all the transactions। पहले मैंने चीजें सारी डिस्कस कर ली, एक ब्लॉक के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है,
दी ब्लॉक ज्वाइन दी चेन, अब ये ब्लॉक ज्वाइन कर देगा चेन से और तमाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा क्योंकि ये DLT बन चुका है और सबके पास चला जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। व्हाट इज बिटकॉइन, एक सवाल उठता है और इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीटली बनेगी। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, अ वर्चुअल करेंसी। बिटकॉइन के बारे में बड़ा सुना, अगर लोग कमा रहे हैं, एक बिटकॉइन 42 लाख का पाकिस्तान के अंदर आ रहा है अभी, 42 लाख समथिंग का, ठीक है। Currency designed to act as a money and from a payment outside control of any one person। कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है और बस आप पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ये मूव कर रहा है, नथिंग एल्स। ग्रुप और एंटिटी, thus removing the need of third party involvement in financial transaction, ऑलरेडी ये बता चुका है। इट इज रिवार्डेड टू ब्लॉकचेन माइनर फॉर द वर्क डन टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन कैन बी परचेज अ सिविल एक्सचेंज। और ब्लॉकचेन माइनर्स कौन होते हैं, जो ब्लॉकचेन को एक डेवलप करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, बिटकॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पब्लिकली इन 2009 बाय एनोनिमस डेवलपर और ग्रुप ऑफ डेवलपर्स यूजिंग द सेम संतोशी नाकामोटो। इनके जरिए बेसिकली अनाउंस किया गया आपके पास बिटकॉइन। और बिटकॉइन सन 2009 में बना, ये एनोनिमस डेवलपर ग्रुप था जिसने बनाया, और जब उसने बनाया तो अब ये तमाम दुनिया में लॉन्च हो चुका है। किसी कंट्री में लीगली है, किसी में इलीगली है, बट ये चल रहा है। It has since become the most well-known cryptocurrency in the world. Its popularity has inspired the developer of many other cryptocurrencies। और बेसिकली हर किसी ने एक आइडिया सेलेक्ट किया होता है, फिर उसका आइडिया चोरी करके अपना डेवलप कर रहे हैं, बट डिफरेंट हर एक करेंसी ने डिफरेंट एल्गोरिथम यूज किए हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। दिस कंपटीटर इधर अटेम्प्ट टू रिप्लेस इट्स अ पेमेंट सिस्टम, और आजकल वो एज अ रिप्लेस कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम के, और या यूज एज अ यूटिलिटी और सिक्योरिटी टोकन्स इन दी ब्लॉकचेन। और डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है। अगर हम देखें आपके लिए गाइस, ये थोड़ी सी चीज़ आपकी सर्च करने के लिए ताकि आप मेरी वीडियो से एंगेज रहें। अथेंटिसिटी एंड मैनेजमेंट इंटीग्रिटी क्या होती है, एंड नीड टू मैनेजमेंट चेक इंटीग्रिटी क्या होती है। डेफिनेटली ये देख लीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं और जितने भी ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन के बारे में जानना चाह रहे थे, ये चीज़ें उनके लिए थोड़ी डेवलपिंग जो उनके फेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज़ हो रही है, उसको जानना बहुत मस्ट है। मैं उनको यही राय देता हूँ कि डेफिनेटली उसको जानें। थैंक्स। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और मेरा फेसबुक चैनल है, पेज है, उसको भी आप लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर कर दें। WP ऑनलाइन सर्विसेज के नाम से ही है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही था।